गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। देखिए इफ़ कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5 देन प्रूव दैट tan अल्फ़ा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, कॉस अल्फ़ा गिवन है। ठीक है, और ये क्या है 4/5 है। ठीक है, ट्रायंगल बना लीजिए सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले क्या बना लीजिए, ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, ट्रायंगल ले लेते हैं ABC। ठीक है, जहाँ कॉस अल्फ़ा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। मतलब ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनस हो जाएगा तो बेस की वैल्यू 4 हो जाएगी, हाइपोटेनस की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल P है वो क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, BC का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा 16, इधर आ जाएगा। ठीक है, BC का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 9 इज इक्वल टू BC स्क्वायर, तो BC की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, अब देखिए प्रूविंग में हमें क्या करना है, tan अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, सेक अल्फ़ा, इन सब की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले tan अल्फ़ा ले लेते हैं। tan अल्फ़ा क्या होता है, बेस क्या होता है, ठीक है, साइन थीटा लंब बटे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी परपेंडिकुलर क्या है, बेस अपॉन, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी AB। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी 3/4। tan अल्फ़ा के बाद क्या है, साइन अल्फ़ा। ठीक है, देखिए साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यानी BC, ठीक है, हाइपोटेनस मतलब AC। ठीक है, मतलब 3/5। साइन अल्फ़ा के बाद क्या है, सेक अल्फ़ा। ठीक है, सेक अल्फ़ा क्या होता है, सेक अल्फ़ा जो होता है कॉस का इन्वर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा 4/5 है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या प्रूफ करना है, मतलब हमें प्रूफ करना है कि tan अल्फ़ा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू, ठीक है, साइन अल्फ़ा अपॉन क्या है, कॉस अल्फ़ा है। ठीक है, सॉरी, साइन अल्फ़ा अपॉन सेक अल्फ़ा है। ठीक है, ये वैल्यू हमको प्रूफ करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए दोनों तरफ वैल्यू रख दीजिए और दोनों को सॉल्व करते रहिए। देखिए क्या मिलने वाला है। ठीक है, सेक tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकाली हमने, 3/4। ठीक है, 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। साइन अल्फ़ा हमने निकाला 3/5। ठीक है, कॉस अल्फ़ा हमने निकाला 5/4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 3/4 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 1 + 9/16 इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 3 × 4/25। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, 3/4 इंटू, ये वैल्यू सबसे ऊपर चली जाएगी तो 16 और ये 25। ठीक है, 4 × 1 = 1, 4 × 4 = 16, इधर 12/25 रहेगा। ठीक है, इधर भी सॉल्व कर लीजिए, 12/25 हो जाएगा, 12/25 हो जाएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ़ कॉसेक अल्फ़ा इज इक्वल टू 5/3 then find the value of cos theta minus 1/tan theta, ठीक है, अपॉन 2 cot theta। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर क्या है, कॉस है, tan है, cot है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दिया क्या गया है, हमारे पास दिया गया है कॉसेक अल्फ़ा 5/3।
ठीक है। तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। बना लेते हैं ट्रायंगल यहाँ पर, ठीक है। इसको मान लीजिए ABC, ठीक है, जहाँ एंगल B क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। तो कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हाइपोटेनस 5 है, ये 3 है। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, ठीक है। ये वैल्यू 2 गिवन थी तो ये 3 आई थी, तो इसका मतलब है इस बार ये 3 गिवन है तो ये 4 आ जाएगी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएंगी। अब देखिए हमें चाहिए सबसे पहले कॉस अल्फ़ा, क्या चाहिए, कॉस अल्फ़ा, सॉरी यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा है, ठीक है। यहाँ क्या है, अल्फ़ा है, ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा चाहिए, टेन अल्फ़ा चाहिए और कॉट अल्फ़ा चाहिए, ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 4/5। टेन अल्फ़ा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 3/4। कॉट अल्फ़ा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 4/3 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। नाउ किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस अल्फ़ा माइनस 1/10 अल्फ़ा, ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइड में 2 कॉट अल्फ़ा। तो कैलकुलेट करिए, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 4/5 माइनस 1/10 अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3/4 है, डिवाइड बाई 2 इंटू कॉट अल्फ़ा की वैल्यू निकली है 4/3। तो 4/5 माइनस 4/3 डिवाइड बाई 4 2 8/3, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लीजिए इसको, ये वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 20/15 इंटू 3/8 आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर सब्ट्रैक्ट करा लोगे तो -8/15 इंटू 3/8, 3 1 जा 1, 3 5 जा 15, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्या वैल्यू आएगी देखिए, -1/5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, ठीक है, प्रूव दैट रूट में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो देखिए साइन ये दिया गया है, सिंस हमारे पास क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4, बेस 3, तो ये आप जानते हो 5 आएगा, ठीक है। तो देखिए हमें क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। तो नाउ साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 4/5 हो जाएगा, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो LHS ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखिए LHS क्या है हमारे पास, √1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली है, 4/5 निकाली है, क्या निकाली है, 4/5, ठीक है। 1 माइनस 4/5, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए इसका, 5 + 4/5, ठीक है। यहाँ कितना आएगा, 5 माइनस 4/5, रूट में ही है, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9/1 आएगा, मतलब √9 आएगा, मतलब कितना आ जाएगा, 3 किसके इक्वल हो जाएगा, RHS के, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, और कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप एक्सरसाइज को सॉल्व करते रहिए, ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स आए उनसे डिस्कस करते रहिए। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ़ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A, ठीक है। इस साइन A की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो tan A इज इक्वल टू दिया गया है 1/√3, ठीक है। क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये किसकी वैल्यू है, परपेंडिकुलर की, और ये किसकी वैल्यू है, बेस की। तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू √3 रख दी हमने, √3 का स्क्वायर, और बेस बी सी की वैल्यू 1 रख दी, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 3 1 कितना हो जाएगा 4, और ये ए सी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास हाइपोटेनस मिल गया हमको 2। ठीक है, जो हाइपोटेनस 2 मिल गया है, तो हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा इक्वल टू होता, मतलब साइन ए इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 20 परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, हाइपोटेनस की वैल्यू 2 है, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की। ठीक है, देखिए 12 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन 12 है, दिया गया है इफ़ कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब कॉसेक थीटा दिया गया है, बाकी अदर जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनकी वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कॉसेक थीटा होता क्या है, कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है। अब हमें चाहिए बेस, तो बेस के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, अप्लाई करनी होगी थ्योरम्स, पाइथागोरस थ्योरम्स। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी हमने। देखिए क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ए बी हमें पता नहीं है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर दिया है √3, तो √3 का स्क्वायर 3, ये इधर वैल्यू आएगी, तो 4 - 3 होगा तो 1 आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए हमें बेस भी मिल गया है, बेस की वैल्यू क्या मिल गई है 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं फार्मूलों की। ठीक है, क्योंकि हमें 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, अदर जो है कॉसेक थीटा के। ठीक है, जितने अलग हैं, तो देखिए पहले सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो √3/2। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 1/2। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो √3/1। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस 1 है, परपेंडिकुलर कितना है √3 है, तो 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो 2/1 हो जाएगा। कॉसेक थीटा गिवन है, तो 2/√3। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा सभी को ये क्वेश्चंस। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, गिवन है हमारे पास साइन ए इक्वल टू 1/√20। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब जो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनकी वैल्यू हमें निकालनी होगी। ठीक है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी हमने, क्यों, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है पहले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, मतलब ये वैल्यू जो 1 है वो परपेंडिकुलर की हो गई और हाइपोटेनस क्या हो गया, √20 हो गया। तो सिमिलरली प्रोसेस पर मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो √20 का स्क्वायर इक्वल टू ठीक है ए बी स्क्वायर और प्लस का 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर है, इधर √20 का स्क्वायर 20 आ जाएगा, इधर वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी तो 19 आ जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ए बी की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास √19 आ जाएगी। ठीक है, फिर देखिए हमें निकालना है 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब कौन कौन से, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में निकालने हैं। तो देखिए कॉस थीटा होता क्या है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो √19/22 √19/20। ठीक है, टेन थीटा होता है बेस अपॉन टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/√19। कॉट थीटा इसका इन्वर्स होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी √19/1। सेक थीटा क्या होता है, ठीक है, सेक थीटा होता है हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉसेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉट
b इज इक्वल टू 12/5, तो प्रूव दैट tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी साइन की पावर 4b इंटू सेक स्क्वायर बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 18 है एक्सरसाइज 10.3 का। ठीक है, देखिए क्या है हमारे पास दिया गया है cot b इज इक्वल टू 12/5। ठीक है, तो cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ट्रायंगल बना लेना है। ठीक है, ए, ठीक है, बी और सी। ठीक है, ये एंगल और सी एंगल यहाँ क्या ले लिया हमने, 90 डिग्री ले लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसलिए लिया क्योंकि यहाँ कॉट बी है, तो बी 90 डिग्री नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए मैंने सी को ले लिया। आप किसी और बी को छोड़ करके किसी भी एंगल्स को आप 90 डिग्री ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें tan निकालना है, साइन निकालना है, ठीक है, और सेक निकालना है। तो देखिए पहले सबसे पहले tan b इज इक्वल टू क्या होगा, tan b इज इक्वल टू 5/12 होगा। क्यों, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इन्वर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए बेस कितना है हमारे पास, 12 है, परपेंडिकुलर कितना है, 5 है। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ये 13 आएगा। ठीक है, आप पाइथागोरस थ्योरम को लगा करके सॉल्व करके चेक करिएगा। ठीक है, ना सॉल्व हो तो बताइएगा। tan b मिल गया हमको। ठीक है, अब देखिए साइन b क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 5/13। ठीक है, और सेक b जो होगा हाइपोटेनस अपॉन, ठीक है, बेस होगा। ठीक है, ये सेक b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए हम LHS और RHS दोनों सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, LHS सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, tan स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b। tan b की वैल्यू हमारे पास 5/12 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। साइन b की हमारे पास वैल्यू कितनी है, 5/13 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 144 माइनस 25/169। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या आने वाली है इसकी वैल्यू, देखिए 25 कॉमन ले लीजिए, 169 माइनस 144 अपॉन 169 इंटू 144। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऊपर आ जाएगा 25 इंटू 25 डिवाइड बाई 169 इंटू 144। कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें LHS और RHS इक्वल दिखाने हैं, हमें कैलकुलेटिंग वैल्यू नहीं दिखानी है। ठीक है, तो चाहे तो आप सॉल्व कर लीजिए इसको, मतलब चाहे तो प्रोडक्ट करा लीजिए या ऐसे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए RHS सॉल्व करते हैं हम। RHS क्या है, साइन स्क्वायर b, साइन की पावर 4b इंटू सेक स्क्वायर b। ठीक है, तो साइन b की वैल्यू हमारे पास 5/13 है और इसका क्या है, होल पावर 4 है, इंटू सेक स्क्वायर b 13/12 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो 5 की पावर 4, 13 की पावर 4 इंटू 13 की पावर 2/12 की पावर 2, तो 2 पावर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो 5 की पावर 4 को हम 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, और अपॉन 12 की पावर 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो पहली बात तो 13 की पावर 2 मिलेगा और 12 की पावर 2 मिलेगा, तो 25 इंटू 25 आ जाएगा ऊपर, ये 169 इंटू 144 आ जाएगा। इसको 2 कर लें तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हो गया है। ठीक है, स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है 10.3 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो देखिए क्या है, इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू P/Q सो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या गिवन है हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू P/Q। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, हमने ट्रायंगल बना लिया है। ठीक है, ABC। ठीक है, जहाँ B क्या है, 90 डिग्री हमने ले लिया। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है, ये बेस की वैल्यू है। ठीक है, तो जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो देखिए अप्लाई कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, ठीक है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ए सी की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा है, ठीक है। तो पहले तो साइन थीटा निकाल लीजिए। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पी अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, हमें LHS ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। LHS नोट करते हैं। LHS क्या है हमारे पास, पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइड बाई पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। इन सभी की वैल्यू रख लीजिए, ठीक है। तो वैल्यू देखिए रखते हैं क्या आती है, पी साइन थीटा की वैल्यू पी अपॉन रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्यू इंटू क्यू अपॉन रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई पी इंटू पी अपॉन रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इंटू क्यू अपॉन रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए क्या मिलता है यहाँ पर हमको, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दोनों के बेस क्या है, सेम है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जिससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये RHS के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19 हो गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है, 27 नंबर की। देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है हमारे पास, इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू 4/5, ठीक है, इवेलुएट साइन थीटा इज माइनस 2 cos थीटा डिवाइड बाई tan थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें इवेलुएट करनी है, ठीक है। तो देखिए गिवन क्या है हमारे पास, सबसे पहले cos थीटा गिवन है, क्या है, 4/5 है। cos थीटा होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है, हमने ट्रायंगल बना लिया है, ठीक है। ट्रायंगल बेस देखिए 4 दिया गया है, हाइपोटेनस 5 दिया गया है, तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर 3 आएगा, ठीक है। इसको ABC ले लीजिए, ठीक है। आपको 3 निकालना है तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए, ठीक है, और इसको सॉल्व करिए तो निकल आएगी वैल्यू 3, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5 आएगा, ठीक है। कॉस थीटा दिया गया है, हमें tan थीटा चाहिए और कॉट थीटा चाहिए। तो साइन के बाद tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 कॉट थीटा, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो 4/3, ठीक है। हमें वैल्यू निकालनी है साइन थीटा माइनस 2 कॉट थीटा की, ठीक है। तो देखिए क्या वैल्यू निकलती है नाउ। अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या है, साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ठीक है, tan थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा की जो वैल्यू निकली है 3/5 निकली है, माइनस 2 कॉस थीटा की जो वैल्यू निकली है 4/5 निकली है, दी गई है, ठीक है। tan थीटा हमने निकाला है 3/4 और ये 4/3 होगी, ठीक है। तो देखिए 3 माइनस 8 यानी -5/5, और अगर इसको हम सॉल्व कर दें, ठीक है, तो देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। ये इसको सॉल्व करोगे तो -5/5, इसको सॉल्व करेंगे 9 माइनस 16/4 3 × 12, यहाँ पर आएगी -1 वैल्यू आ जाएगी ऊपर 1,
ठीक है, और ये वैल्यू जो 1/1 होगी तो ये जो होगी ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी ये, तो इंटू 12/9 - 16 मतलब -7, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। 12/7 इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 12/7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए एक्सरसाइज का 31 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, क्या है? इफ़ cos θ इज इक्वल टू 1/√7 देन प्रूव दैट cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है? cos θ इज इक्वल टू 1/√7, ठीक है, 1/√7। तो cos θ क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं हमने ट्रायंगल बना लिया है, ठीक है। ट्रायंगल जब बना लिया हमने, देखिए ट्रायंगल ले लिया ABC, ठीक है, जहाँ एंगल B को हमने 90 डिग्री लेट कर लिया है, ठीक है। तो बेस की वैल्यू 1 है, ठीक है, हाइपोटेनस की वैल्यू √7 है, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं परपेंडिकुलर, तो यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर। देखिए क्या है पाइथागोरस थ्योरम, क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनस मतलब √7 का स्क्वायर, बेस मतलब 1 का स्क्वायर और ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये 7 - 1 इज इक्वल टू, ठीक है, BC स्क्वायर, तो BC का मतलब है परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा 6, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू √6 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी? कॉसेक स्क्वायर थीटा की, ठीक है। तो कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए क्या है, LHS ले लिया हमने। LHS क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइड बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, हमें कॉसेक थीटा चाहिए। पहले सेक थीटा ले लीजिए। कॉस थीटा गिवन है, तो कॉस थीटा क्या होता? सेक थीटा होता है कॉस थीटा का इनवर्स, तो सेक थीटा आ जाएगा √7, ठीक है। अब हमें चाहिए कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो √7/√6, ठीक है। तब यहाँ पे वैल्यू रखिए। कॉसेक थीटा को √7/6 का होल स्क्वायर, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा मतलब √7 का स्क्वायर डिवाइड बाई √7/6 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 7/6 - 7 डिवाइड बाई 7/6 प्लस 7, ठीक है। तो 7 कॉमन ले लीजिए, 1 - 6/6, 7 कॉमन ले लीजिए, 1 + 6/6, ठीक है। 6 से 6 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। तो ऊपर आएगा 1 - 6/1 + 6, तो -5/6, ठीक है, -5/6 आ रहा है यहाँ पर आंसर, ठीक है। तो देखिए क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसका आंसर आ गया -5/6, ठीक है। लेकिन प्रूविंग में जो हमारे पास दिया गया -3/4 दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको एक बार रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से आंसर इसका क्या आएगा? -5/6 आएगा। तो यहाँ जो प्रूविंग है, ठीक है, इसको हम चेंज कर देते हैं -5/6 में, ठीक है, -5/6 में इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसका आंसर होगा -5/6 जो कि आ चुका है, ठीक है।